Hello students, today we will discuss about points, line segment and ray. Okay, तो now class 6 chapter 4 basic geometrical ideas. तो देखते हैं पॉइंट्स क्या होते हैं. तो पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों, आप बनाते हुए आ रहे पॉइंट्स, ठीक है. तो ये क्या है, ये बेसिक एलिमेंट्स हैं ज्योमेट्री के पॉइंट्स, क्योंकि हमारा जो स्टार्ट होती है ज्योमेट्री वो पॉइंट हो गया. ये देखो पॉइंट हो गया, लाइंस रे होगी, लाइन होगी, ये लाइन होगी, रे होगी, लाइन सेगमेंट हो गया. ये सब बेसिक चीज़ें आप पढ़ते हुए आ रहे थे. तो वही लिखा है मैंने इसमें कि द पॉइंट्स, द लाइन सेगमेंट एंड द लाइन एंड द रे आर द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री. फंडामेंटल मीन्स होता है जो बेसिक चीज़ें होती है. एलिमेंट्स मतलब तत्व, ज्योमेट्री के बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत ही बेसिक हैं. अगर आपको ज्योमेट्री सीखनी है तो सबसे पहले आपको इन जो टर्म्स हैं इनको समझना पड़ेगा. ये जो मैथमेटिकल टर्म्स हैं ज्योमेट्री के, पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, रे, तो इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है. वो क्या डिफरेंस होता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक सीखना पड़ेगा. इसलिए इसको फंडामेंटल कहते हैं. जैसे कि आपको अल्फ़ाबेट्स सीखनी पड़ेंगी इंग्लिश सीखने के लिए या कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए, उस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स पढ़ने पड़ेंगे पहले, उनका उच्चारण सीखना पड़ेगा. इसी प्रकार यहाँ पर फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं किसके, ज्योमेट्री के. कौन, पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, रे, कर्व, प्लेन, इस टाइप के और भी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इतना सीखेंगे. तो पॉइंट से क्या होता है, तो पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स ए लोकेशन और पोजिशन एंड इज डायमेंशनलेस. डायमेंशनलेस मतलब इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता है. ये भी कह सकते हैं कि विड्थलेस एंड हाइटलेस, विड्थलेस और लेंथलेस. डायग्राम इज कॉल्ड पॉइंट. जैसे कि मान लो ये है पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट कहलाते हैं. जैसे और क्या कहते हैं इनको, इट कैन बी डिनोटेड बाय सिंगल कैपिटल लेटर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप इसको डिनोट कैसे करोगे ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो कैपिटल लेटर होते हैं उनसे हम इसको डिनोट करते हैं. जैसे मान लो ये पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये पॉइंट है, और शार्प टिप ऑफ पेंसिल से हम इसको बना सकते हैं. शार्प टिप ऑफ कोई भी जिसमें बिल्कुल एकदम ज़्यादा जगह नहीं घेरे. अब आपने ऐसा बना दिया है, आपने कहा ये पॉइंट है, नहीं ये पॉइंट नहीं है, इसमें तो इसमें लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी, तो ये बहुत बड़ा हो गया. तो पॉइंट ऐसा होना चाहिए, विड्थलेस एंड लेंथलेस होना चाहिए उसने, ठीक है. तो उसमें कोई पार्ट नहीं होना चाहिए उसका. तो ये जैसे ये है, अब इसको हम है तो सही इसमें भी, लेकिन हम फिलहाल इसको मान लेते हैं कि इसमें लेंथ भी नहीं है, विड्थ भी नहीं है. तो ये पॉइंट कहलाते हैं. इनको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से. जैसे पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, पॉइंट सी, इस टाइप से डिनोट करते हैं. ठीक है, समझ गए पॉइंट क्या होता है. शार्प टिप ऑफ पेंसिल से जो हम बनाते हैं, और ये क्या करता है, किसी लोकेशन को डिनोट करता है. जैसे मैंने कहा कि मैंने सेगमेंट कहाँ पे लिखा है, कहा आप डिनोट करोगे ऐसे पॉइंट से, ठीक है. तो ज्योमेट्री में ये डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है, लोकेशन डिनोट करता है. लोकेशन डिनोट करता है और पोजीशन, या फिर कह सकते हो पोजीशन डिनोट करता है. और एंड इज डायमेंशनलेस. डायमेंशनलेस मतलब इसमें लेंथ भी नहीं होती है, विड्थ भी नहीं होती है, और हाइट भी नहीं होती है. लेंथ, विड्थ, हाइट क्या कहलाती है, डायमेंशन कहलाते हैं, ठीक है. तो डायमेंशनलेस होता है पॉइंट. इट कैन बी डिनोटेड बाय सिंगल कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट. तो नाउ नेक्स्ट विल बी लाइन सेगमेंट. ओके, तो लाइन सेगमेंट समझते हैं किसे कहते हैं. तो लाइन सेगमेंट, लाइन से बना है देखो. तो सेगमेंट मतलब होता है छोटा सा पार्ट उसका, ठीक है. तो लाइन का पार्ट ही होता है. देखो कैसे होता है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे. लाइन सेगमेंट आर डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. टू पॉइंट्स के जो बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसलिए लिखना पड़ा यहाँ पे बेटा, क्योंकि अभी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की बात हो रही है. तो डिस्टेंस तो हम यहाँ से घूम के भी जा सकते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब सीधी जो लाइन होगी. जैसे मान लो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है. अभी मैंने पॉइंट पढ़ा रखा है ऊपर वाले में, तो पॉइंट को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है. उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब सीधी लाइन, सीधा जो होगा शॉर्टेस्ट होगा. अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ, ये यहाँ तो पहुँच सकता हूँ ना मैं, बीच का तो डिस्टेंस है, लेकिन शॉर्टेस्ट नहीं है, ये लंबा निकलेगा ज़रा, क्योंकि इसे जाने में ज़्यादा लंबा जाना पड़ेगा ऐसे. तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हुई, तो ये ऐसे बना दिया मैंने, ठीक. या फिर मैं ऐसे घूम के ऐसे चला जा रहा हूँ यहाँ, तो ये भी तो डिस्टेंस ही है बीच की, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसलिए हमको यहाँ पर क्या कहना पड़ा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, बिल्कुल ये वाला. ये कहलाएगा हमारा लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट आर
लाइन सेगमेंट्स आर डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में जो सबसे कम डिस्टेंस होती है, जो सबसे कम शॉर्ट होती है डिस्टेंस, सीधी जो लाइन होती है वो लाइन सेगमेंट कहलाती है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, मतलब ये डिस्टेंस है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, देखो इसको डिनोट करने का तरीका होता है ए बी और ऊपर से लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट का सिंबल है, ठीक, ए बी और ये लाइन सेगमेंट का सिंबल है ए से बी तक। ठीक है, उसके बाद आता है लाइन, वेरी सिंपल, लाइन सेगमेंट पढ़ लिया हमने। बस इसमें क्या होता है कि इसमें अ लाइन इज मेड अप ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। मीन्स कि ये छोटे 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 बिंदुओं का इतना ज़्यादा समूह होता है कि इतने क्लोज ये बिंदु होते हैं कि ये लगते हैं हमको कि ये एक लाइन ही है। और ये कहाँ तक होती है, ठीक है, इस टाइप से मैंने सीधे नहीं किया तो ऐसा कर दिया, ठीक, ये और ये सीधी लाइन, और इसमें दो एरो लगा देते हैं ऐसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एरो होंगे। एरो का मीन्स ये डिनोट कर रहा है कि आगे को भी बढ़ाया जा सकता है, इधर को पीछे को भी बढ़ाया जा सकता है, दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है, मतलब बोथ डायरेक्शन में। ठीक है, इनफाइनाइटली बढ़ाया जा सकता है और छोटे छोटे बिंदुओं का समूह है। तो ये लाइन है हमारी। ये भी, इसमें भी छोटे छोटे बिंदु तो होते हैं लेकिन ये फिक्स डिस्टेंस होती है। ठीक है, इसमें क्या छोटे 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 बिंदुओं का, और ये बढ़ते जाएगा इनफाइनाइटली, मतलब कि ये बोर्ड से बाहर भी जा सकता है। इसलिए इसको हम छोटा सा दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि इसकी हम पूरी जो पिक्चर है नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको छोटा सा दिखाने के लिए सिंबल यूज करते हैं। जैसे मान लो, और इसको ए बी लिख देते हैं हम। तो इसको जब हम डिनोट करेंगे तो ए बी लाइन, ये लाइन को ऐसे डिनोट करेंगे ए बी लाइन, ये ए बी लाइन है। ठीक है, या ऐसे बना दी मैंने, ठीक, ये ए बी या सी डी नाम रख सकता हूँ इसको, तो सी डी लाइन है। नहीं तो लाइन, ये देखो लाइन सेगमेंट बन गया, इसको ऐसे करना भी जरूरी है ऊपर से। तो ये एरो डिनोट करेगा कि बोथ साइड बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ए लाइन इज मेड अप ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनाई जाती है। दैट एक्सटेंड, जिसको कि हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं आगे को, इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शनों में हम इनडेफिनेटली इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसे बोलते हैं लाइन। तो लाइन एंड लाइन सेगमेंट आर बोथ आर डिफरेंट। तो नाउ स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है कि ये इसमें कैसे लिखते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको कैसे डिनोट करते हैं, लाइन सेगमेंट और लाइन सेगमेंट इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है रे। रे क्या होती है, देखो अ रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट। ठीक है, ये रे हुई, रे समझाता हूं आपको, ये रे हुई। ठीक है, ये पॉइंट है, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, मतलब कि आगे को एक्सटेंड, एक ही साइड एक्सटेंड कर सकते हैं हम इसको, और एक पॉइंट से स्टार्ट होती है। ठीक है, वन एंड पॉइंट होता है, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इसमें बढ़ते रहेगा। और इसमें टू एंड पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट में, ये भी ध्यान रखना। तो ये रे है, रे मतलब कि एक ही ओर जाएगी ये। तो इसको जब डिनोट करेंगे हम, ये जो रे है, जो रे का सिंबल लिखेंगे तो ए टू बी, मतलब कि ए से बी की ओर जा रहा है तो ए टू बी करेंगे। अगर ये ऐसा होता, अगर बच्चों ये ऐसा होता, ठीक है, ऐसा होता, ठीक, अभी कहाँ से जा रही है, मैं अगर इसको लिखता ए बी रे लिखता तो ये कहाँ से जा रही है, बी से ए की ओर आ रही है, तो बी से ए की ओर ऐसे बन जाता। लेकिन हम जब इसको लिखते हैं तो ये समझ में आ रहा होगा कि जहाँ की ओर जा रही है उधर की ओर एरो बना देते हैं उसमें। अगर मैं इसको बी ए लिखता तो मैं बी से ए की ओर लिखता, ये ए की ओर ही जाएगा वो। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। तो ये रे होगी हमारी। रे हैज़ वन एंड पॉइंट एंड वी कैन एक्सटेंड इट ओनली वन डायरेक्शंस। ओके, तो ये रे होगी, पॉइंट्स हो गया, लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गए, रे होगी। ये आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में कर्व और प्लेन पढ़ेंगे। चलो प्लेन भी बता देते हैं आपको। प्लेन क्या होता है, जैसे ये जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको, ये प्लेन है। ठीक है, और ये जो डस्टर दिख रहा है प्लेन नहीं है, इसमें बहुत सारे प्लेन हैं। एक प्लेन ये है ऊपर, एक प्लेन ये है, एक प्लेन इधर से, एक प्लेन इधर से, तो प्लेनों से मिलकर बनाया है। 3D है, ये 2D है। जैसे आपका कॉपी का पन्ना, वो क्या होता है, प्लेन होता है, तो इसलिए उसको प्लेन पेपर भी बोलते नहीं बोलते हैं, वो तो प्लेन होता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ एक, जैसे मान लो ये पेपर है, ये पेपर अभी ये प्लेन है, ये एक प्लेन है। इसमें दो डायमेंशन होते हैं, एक डायमेंशन होगा लेंथ और एक होती है विड्थ। ठीक है, इस टाइप से इसमें देखो लेंथ और विड्थ दो डायमेंशन होंगे,
और ये प्लेन होगा, ऊपर से खुरदुरा नहीं होगा, प्लेन होगा, इसलिए इसका नाम प्लेन रख दिया। प्लेन मतलब वो वाला प्लेन नहीं, हवाई जहाज वाला प्लेन, ठीक है, वो प्लेन अलग होता है। अब मैंने इस पन्ने को देखो मैंने ऐसा कर दिया, मोड़ दिया, ठीक। अब मैं इसको खोलता हूँ, देखो अब कैसा होगी, इसकी हालत कैसी होगी, देखो उबड़ खाबड़ हो गया ना, ये नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो ये प्लेन नहीं हुआ, तो इसे हम प्लेन नहीं करें। डायमेंशन तो इसमें भी 2 हैं, लेकिन ये प्लेन सरफेस नहीं हुआ, तो ये कैसा सरफेस है, उबड़ खाबड़ सरफेस है, खुरदुरा सरफेस है, तो ये प्लेन सरफेस नहीं कहलाएगा। इतना से ध्यान रखो, प्लेन नहीं है कहलाएगा, प्लेन सरफेस नहीं कहलाएगा। प्लेन होने के लिए पेपर ने जैसे पहले था वो वैसे बिल्कुल एकदम प्लेन होना चाहिए, उसमें ऐसे ऊपर नीचे कर्व नहीं बनना चाहिए, जब हम कोई लाइन खींचते तो सीधी आनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये प्लेन हो गया, इसमें वो होते हैं, तो इट हैज़ 2 डायमेंशन। तो बच्चों देखते हैं कि कुछ मैंने यहाँ पर टर्मिनोलॉजी लिख दी मैथ्स की और ज्योमेट्री की, जैसे टर्म्स हैं, फिर डायमेंशन कितने होते हैं, उसमें ग्राफिक उसका कैसे ग्राफिक होता है और सिंबल क्या होते हैं, ठीक है, ग्राफ क्या होता है उसका, मतलब कि डायग्राम कैसे बनता है। तो टर्म्स है, पहला है पॉइंट है, अभी मैंने समझाया था, इसमें डायमेंशन 0 होते हैं, मतलब इसमें लेंथ भी नहीं होती है, विड्थ भी नहीं होती है और हाइट भी नहीं होती है, ठीक। और ग्राफिक ऐसे होता है, इसका पॉइंट जैसा दिखता है ऐसे, और इसको डिनोट करते हैं सिंबल इस टाइप से, ठीक है। मान लो ये ए है, तो पॉइंट ए लिख देंगे। उसके बाद लाइन सेगमेंट है, इसमें 1 डायमेंशन होता है। डायमेंशन मतलब देखो लेंथ ही लेंथ तो होगी, न विड्थ होगी और न हाइट होगी, ठीक है, तो लेंथ ही लेंथ होगी इसमें, तो ए 1 डायमेंशन होता है। और इसको डिनोट ऐसे करेंगे लाइन सेगमेंट को, अभी मैंने पहले ही बता रखा था, ठीक है। रे मतलब इसमें 1 डायमेंशन इसमें भी होगी, लेंथ ही लेंथ होगी, विड्थ नहीं होगी, हाइट भी नहीं होगी, और इसको डिनोट करेंगे ऐसे, जैसे कि आपको टॉर्च हो गया, बल्ब से आती हुई रोशनी होगी, उनको रे में डिनोट करते हैं। आप ये साइंस में पढ़ोगे रे कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जैसे सनलाइट से निकलती हुई रेज, सन रेज कहते हैं, तभी तो उनको रेज कहते हैं, सन रेज कहते हैं। सन लाइन सेगमेंट नहीं कहते हैं, क्योंकि वो लास्ट सन जो होगा वहाँ पर उसका जो सोर्स होगा वो सन होगा, और वहाँ से निकलेंगे आगे को बढ़ते रहेंगे, ठीक है, तो वो रेज हुई। और लाइन में भी 1 डायमेंशन होता है, लेंथ ही लेंथ होती है, और डिनोट ऐसे करते हैं, आपको अभी बता रखा है डायग्राम में। प्लेन क्या होता है, इसमें 2 डायमेंशन होते हैं, एक तो लेंथ होती है, एक लेंथ होगी और एक विड्थ होगी ऊपर को, इस टाइप से, जैसे कि मैंने अभी पेपर दिखाया था आपको, लेंथ और विड्थ, ठीक है। इसमें 2 चीज़ होंगी, लेंथ और विड्थ होंगी, ये प्लेन कहलाएंगे, और इसको प्लेन एम से डिनोट करते हैं, या फिर प्लेन ABCD इस टाइप से 4 कोनों के नाम रख के भी इसको डिनोट करते हैं, बाद में पढ़ेंगे इसको। तो ये आप एक टेबल भी इसको बना लोगे, और इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि किस में कितने डायमेंशन होते हैं। ओके, थैंक यू।